हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ टेबल showing the sequence of geological periods in the history of earth। जियोलॉजिकल टाइम स्केल उस सारणी या टेबल को कहा जाता है जिसके अंदर अर्थ की हिस्ट्री में जियोलॉजिकल पीरियड्स का जो सीक्वेंस है वो दिखाया गया हो। इट ऑल्सो शोज द लेंथ्स ऑफ टाइम डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स आर अज्यूम्ड टू हैव ऑक्यूपाइड। इसके अंदर अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर कितना कितना टाइम ऑक्यूपाई किया गया है, मीन्स एक जियोलॉजिकल पीरियड कितने सालों का बना है ये भी दिखाया जाता है। इट इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। एक जो जियोलॉजिकल पीरियड्स है वो लाखों सालों का बना होता है। इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय स्टडिंग रॉक स्ट्रेटा। और अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे पता लगेगा कि इतने लाख साल पहले किस तरीके के जीव जंतु थे या किस तरीके का एनवायरनमेंट था और एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कितने लाख साल का था। इन सब को बनाया जाता है रॉक स्ट्रेटा को स्टडी करके। मीन्स जो विभिन्न प्रकार के रॉक्स हैं उनकी परतों को स्टडी करके, उनकी परतों का कंपोजिशन देख करके और उनके अंदर जो जीवाश्मी पौधे या जंतु पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, उनको स्टडी करके इनका जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई गई है। वेयर दीज हैव बीन एक्सपोज्ड बाय एक्सकावेशन और माइनिंग और वेयर रिवर्स हैव कट डीपली इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। तो जो रॉक स्ट्रेटा है उनको स्टडी करके, उनकी खुदाई करके, माइनिंग के दौरान इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निर्माण किया गया है। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट लोअर द रॉक लेयर द ओल्डर इट इज। जो भी रॉक लेयर सबसे नीचे की ओर है वो सबसे पुरानी है। डेफिनेटली जो रॉक की लेयर पहले बनी होगी वो सबसे नीचे होगी और फिर सालों, लाखों, हजारों सालों में उस रॉक के ऊपर और परतें बनती गई होंगी और जो ऊपर की तरफ जो परतें हैं डेफिनेटली वो नई होंगी। एंड द मोर एंशियंट आर द फॉसिल्स इन इट कंटेन्स। और उन परतों में, मीन्स रॉक की जो विभिन्न परतें हैं उसमें जो सबसे नीचे की तरफ फॉसिल मिलेगा वो डेफिनेटली ज़्यादा पुराना होगा कंपैरेटिवली टू द जो भी फॉसिल्स रॉक के ऊपर की परतों में मिलते हैं उसके कंपैरिजन में। With the knowledge of rates of erosion and deposition, the intervals occupied by different periods can be estimated roughly by measuring the relative thickness of the rock strata। तो जो अलग अलग परतें हैं रॉक की, उनकी रिलेटिव थिकनेस देख करके, उनके जो एस्टिमेट इरोजन हुआ है, डिपोजिशन हुआ है फॉसिल्स में, उनकी रेट के आधार पर भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर जो समय ऑक्यूपाई किया गया उसको मेजर किया जाता है। मीन्स अलग अलग जो रॉक की परतें हैं उनके अंदर जो फॉसिल्स हैं या रॉक की परतें हैं उनमें जो भी इरोजन या डिपोजिशन हुआ है उसकी रेट क्या है, उसके आधार पर अलग अलग टाइम पीरियड का इंटरवल डिसाइड किया गया है। बाय द टेक्निक ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग, मीन्स व्हाट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग? By measuring the rates of decay of radioactive materials in the rocks। जो भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है जिसके आधार पर किसी भी मटेरियल की एज निकाली जा सकती है। तो जो रॉक के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी रेडियो एक्टिव एज निकाल करके इस टेक्निक को काम में लिया जाता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग को। मोर एक्यूरेट डेटिंग कैन नाउ बी प्रोवाइडेड। In the table of geological time scale, the results of all such works are summarized। और जो भी इन रॉक्स के लेयर्स को स्टडी करके रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनके डिके को देखते हुए, उनको मेजर करके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर उनके रिजल्ट्स को समराइज किया जाता है। टेबल also shows the types of plants that have been found during different periods। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो टेबल है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ, रॉक्स की विभिन्न परतों को स्टडी करके उसके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है उनका डीके और डिकम्पोजिशन हुआ उसको, उसकी रेट को देखते हुए और साथ ही साथ उनके अंदर जो फॉसिल्स मौजूद हैं उसको स्टडी करके ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निर्माण किया गया। और इस टेबल के अंदर अलग अलग प्लांट्स के जो टाइप्स थे
अलग अलग पीरियड में पाए जाते थे, उनकी डिटेल भी बताई गई है। The earth have been estimated to be about 4,600 million year old। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 4,600 मिलियन ईयर्स पुरानी है। Life is believed to have originated about 3,000 to 3,500 million years ago on the earth। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 3,000 से 3,500 मिलियन ईयर्स पहले जो धरती है उस पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। So the geological time scale is a system of chronological dating that relates geological strata to time। मीन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या हुआ, एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की गई है कि अलग अलग टाइम पर किस तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रेटा था। इट इज यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो नॉर्मली जियोलॉजिस्ट द्वारा यूज की जाती है, पेलियोंटोलॉजिस्ट एंड अदर अर्थ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप्स ऑफ इवेंट्स दैट वंस अकर्ड। ये जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं या कोई भी अर्थ साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि किस टाइम पर किस तरीके के पौधे या जंतु पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो टाइमिंग एंड जो भी मेजर इवेंट्स हुए हों उनको कोरिलेट करने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूज़ किया जाता है। Also allowing them to accurately file the times when different creatures were fossilized after carbon dating। और साथ ही साथ एक्यूरेट टाइम पर वो बता सकते हैं किस एक्यूरेट टाइम का ये फॉसिल है, कब ये क्रिएचर फॉसिलाइज्ड हुआ था, जीवाश्म बना था, या कौन कौन से मेजर इवेंट अर्थ पर हुए थे। ये सारी चीज़ें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा देखी जाती हैं। मेजर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जैसा कि हमने कहा कि 4,600 मिलियन ईयर्स और मे बी 5,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो हमारी अर्थ है उसको अगर कुछ पीरियड्स में या कुछ सेक्शंस के अंदर बांटना हो तो पर्टिकुलर पीरियड भी बहुत लाखों साल का होगा। अभी जो लाखों करोड़ों साल के ईरा या पीरियड्स या इपॉक्स हैं तो उसको भी कुछ डिविजन्स या सब डिविजन्स के अंदर बांटा गया है ताकि इसे आसानी से अध्ययन किया जा सके। Geological time scale has been divided into some major divisions called era। तो जो पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा टाइम पीरियड है, पूरी हिस्ट्री है अर्थ की, उसको कुछ मेजर एरा के अंदर बांटा गया। ईच एरा हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। और प्रत्येक एरा को कुछ पीरियड्स के अंदर बांट दिया गया, विच आर देन सब डिवाइडेड इनटू एपॉक्स। और फिर पीरियड्स को इपॉक्स के अंदर बांट दिया गया। मीन्स पूरा जो 5,000 मिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जिसको शो किया गया है उसको पहले कुछ बड़े बड़े एराज में बांट दिया गया, उन एराज को फिर कुछ पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर पीरियड के अंदर कुछ एपॉक्स को सब डिवाइड कर दिया गया। डिफरेंट पीरियड्स आर रिकॉग्नाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। और जो अलग अलग जो टाइम पीरियड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किस आधार पर किया गया है। पहला, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ फॉसिल। एक फॉसिल के कंपोजिशन में जो चेंज होता है उसके आधार पर पीरियड्स को अलग अलग उसके अंदर बांटा गया। सेकेंड, द अकरेंस ऑफ मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एपिसोड्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग और मेजर चेंजेस इन लेवल ऑफ सी। अब अगर ये जो लाखों करोड़ों साल की हम डेटिंग कर रहे हैं या उसकी कोई टेबल बना रहे हैं तो उसका कोई आधार होगा किस बेस पर माना गया कि ये एक पीरियड कहलाएगा, ये दूसरा पीरियड कहलाएगा, इतने लाख साल को ये पीरियड कहा जाएगा और इसके बाद ये दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो बेस थे वो मेनली दो बेसिस थे। पहला कि जो फॉसिल्स जो जीवाश्म पाए गए उनके कंपोजिशन में अगर मेजर या ड्रास्टिक चेंज हुआ हो तो उसको एक अलग पीरियड के अंदर रख दिया गया, या फिर कोई मेजर जियोलॉजिकल इवेंट घटित हुआ हो जैसे कि कोई बहुत बड़े माउंटेन्स बने हों या सी लेवल पर कोई मेजर चेंज आया हो। इस तरीके के जब भी कोई मेजर चेंज हुए तो अलग पीरियड्स या एरा बना दिए गए। द अर्लीस्ट एरा इज प्री कैम्ब्रियन। जो सबसे अर्लीस्ट एरा माना जाता है वो प्री कैम्ब्रियन मीन्स
कैम्ब्रियन एरा जब लाइफ बिगिन हुई थी, उसके जो पहले का एरा है उसको प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, विच बिगिन अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो। इट हैज़ फ्यू फॉसिल्स। उस दौरान कुछ ही फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस दौरान जो भी जीव जंतु होंगे डेफिनेटली वो माइक्रोस्कोपिक और बहुत सॉफ्ट टिश्यूज थे, उनके फॉसिल या जीवाश्म बन पाना और सुरक्षित रह पाना बहुत मुश्किल था, तो उस समय के बहुत ही कम फॉसिल्स मौजूद हैं। अबंडेंट फॉसिल्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द सक्सीडिंग एराज लाइक पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। तो प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था, उस प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो भी प्लांट्स या एनिमल्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, उनके बहुत ही कम फॉसिल मौजूद हैं। उसके बाद ज़्यादातर जो फॉसिल्स हैं वो पेलियोजोइक, मीजोजोइक या सीनोजोइक एरा के ही स्टडी के लिए मौजूद हैं। जियोलॉजिकल एराज। अ जियोलॉजिकल एरा is a very long division of geological time lasting tens of millions of years. जियोलॉजिकल ईरा एक बहुत लंबा पीरियड है जिसके अंदर लाखों करोड़ों साल का एक जियोलॉजिकल ईरा माना जाता है। इट्स बिगिनिंग एंड एंड are recognized by major changes in layer of rocks and fossils in the earth. अब इसकी कब बिगिनिंग थी, कब एंड माना जाए कि प्री कैम्ब्रियन इरा या कैम्ब्रियन इरा या सीनोजोइक इरा या मेसोजोइक इरा का अब तो शुरुआत हुई और अब एंड हुई, इसको किस आधार पर माना जाए, तो उन्होंने जो फॉसिल्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फॉसिल्स के अंदर कोई कंपोजिशन में मेजर चेंज हुआ हो या रॉक की लेयर्स में मेजर चेंज हुआ हो, उस आधार पर इनको एरा के अंदर डिवाइड किया डिफरेंट टाइम पीरियड्स को। एज मेंशन्ड अबव, द अर्लीस्ट एरा इज प्री कैम्ब्रियन। इट बिगिन अबाउट 4600 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जो अर्थ की शुरुआत लगभग 4600 मिलियन ईयर्स पहले मानी गई, तो उस पीरियड को प्री कैम्ब्रियन एरा माना गया। इट्स ड्यूरेशन हैज़ बीन 4030 मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 4030 मिलियन ऑफ ईयर्स माना गया। मीन्स प्री कैम्ब्रियन सबसे बड़ा एरा है, लगभग 4030 मिलियन ईयर्स इसके अंदर आते हैं। उसकी कोई मेजर जानकारी अपने पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये बहुत करोड़ों साल पुरानी बात है। उस वक्त का जो भी पीरियड था, यानी कि अर्थ के ओरिजिन से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स तक का जो पीरियड है, उसको प्री कैम्ब्रियन एरा माना जाता है। पेलियोजोइक एरा बिगिन अबाउट 570 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, और लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोजोइक एरा की शुरुआत मानी जाती है। और जो मीजोजोइक एरा है वो लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। सीनोजोइक इज द मोस्ट रिसेंट एरा। सीनोजोइक रिसेंट एरा है और ये लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ आफ्टर द मीजोजोइक एरा, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो अभी जो एरा चल रहा है दैट इज सीनोजोइक एरा, जो लगभग 65 मिलियन मीन्स 1 मिलियन के अंदर 10 लाख साल होते हैं, तो 65 इंटू 10 लाख इतने ईयर्स पुराना हमारा सीनोजोइक एरा है, जो करंट एरा है। एराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड एपॉक्स। ईरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सबसे बड़ी यूनिट है। तो शुरू में जो अर्थ जब ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के बाद के एरा पेलियोजोइक एरा तक का जो पीरियड है उसे प्री कैम्ब्रियन एरा कहा गया, और इस प्री कैम्ब्रियन एरा का जो ड्यूरेशन है वो 4030 मिलियन ईयर्स माना जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा, ये एरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताए गए हैं। और सीनोजोइक एरा लेटेस्ट एरा है जो लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। अब ये जो एरा है ये खुद एक करोड़ों सालों के बने हुए हैं, तो इसको सुविधा के लिए पीरियड्स और इपॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। जियोलॉजिकल पीरियड्स। A geological era is divided further into several subdivisions called periods. Means सबसे बड़ी यूनिट तो हुई एरा को डिवाइड किया गया कुछ पीरियड्स के अंदर। So a period is a major subdivision of a geological era. तो एक एरा का सब डिवीजन क्या हुआ, एक पीरियड।
मेजर पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो मेजर एरा कौन कौन से थे, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन के अंदर पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो जो पेलियोजोइक एरा है उसको कुछ पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। ये हैं पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन पीरियड। तो एक जो पैलियोजोइक इरा है उसको इन 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। साथ ही साथ जो मेसोजोइक एरा है, मीजोजोइक इरा को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। इसी तरीके से जो सीनोजोइक एरा है उसको 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। The oldest known period of geological time scale is Cambrian. It began about 570 million years of ago. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो एरा है सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन और उसके बाद का जो एरा है वो पेलियोजोइक, तो वो हुआ। और पेलियोजोइक को कुछ पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें भी जो कैम्ब्रियन है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है जो लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। वाइल द मोस्ट रीसेंट पीरियड इज क्वाटरनरी जो लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू एपॉक्स। अब जैसे ही एरा माना गया कि करोड़ों लाखों साल की हैं तो उसको सुविधा के अनुसार कुछ पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब ये पीरियड इटसेल्फ भी लाखों सालों के थे, तो और उसको आसानी से अध्ययन किया जा सके तो पीरियड्स को भी एपॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जियोलॉजिकल एपॉक्स, अ सब डिविजन ऑफ अ जियोलॉजिकल पीरियड। तो जियोलॉजिकल एपॉक क्या चीज हुई, एक जियोलॉजिकल पीरियड की सब डिविजन कॉल्ड अ जियोलॉजिकल एपॉक। रीसेंट इसके नाम जो हैं, जो जियोलॉजिकल पीरियड्स डिवाइड किए गए एपॉक के अंदर, उसमें रीसेंट, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन आर द epochs of periods quaternary एंड टर्शरी ऑफ सीनोजोइक ईरा। अब जो सीनोजोइक ईरा के क्वाटरनरी और टर्शरी जो पीरियड्स थे उसके जो कुछ ईपॉक्स हैं वो हैं रीसेंट, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन या पेलियोसीन। तो इस तरीके से एरा को पीरियड्स में और पीरियड्स को ईपॉक के अंदर डिवाइड किया गया ताकि आसानी से इसका अध्ययन किया जा सके। मेजर इवेंट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये तो हमने अभी बात की कि पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कितने साल पुरानी हमारी अर्थ है और कितने समय के आधार पर उनको कितने एरा, पीरियड्स और इपॉक के अंदर बांटा गया है। अब जो मेजर इवेंट्स इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुए उसके बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली हमारे प्लांट्स के रेफरेंस में। ब्रायोफाइट्स evolved on the earth during the Silurian period of Paleozoic era। लगभग 395 से 400 मिलियन ईयर्स पहले ब्रायोफाइट्स का उद्भव हुआ सिल्यूरियन पीरियड में पेलियोजोइक एरा के, यानी कि पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड जो कि लगभग 395 से 430 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ, उस दौरान ब्रायोफाइट्स का उद्भव हुआ जो आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं एंड आर स्टिल सर्वाइविंग। इतने लाख साल पहले ब्रायोफाइट्स का उद्भव हुआ था और ये हमारी अर्थ पर आज भी सर्वाइव करते हैं। इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स, इनका जो इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि इनका जो उद्भव हुआ था वो लगभग ये सेम सिल्यूरियन पीरियड के आसपास ही हुआ था, लेकिन ये कार्बोनिफेरस पीरियड में पूरे अर्थ पर डोमिनेंट थे। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो उद्भव हुआ वो लगभग साथ साथ ही हुआ, लेकिन जो कार्बोनिफेरस पीरियड थे उसके अंदर टेरिडोफाइट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे और आज भी अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व्ड समटाइम्स एट द एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड। तो जिम्नोस्पर्म्स लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले
अर्थ पर इनका उद्भव हुआ मेसोजोइक ईरा में, डोमिनेटेड द अर्थ सम टाइम ड्यूरिंग पेलियोसीन एपॉक, और लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले ये जिम्नोस्पर्म्स पूरे अर्थ पर डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे और आज भी अर्थ पर ये सरवाइव करते हैं। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म्स, ये जुरासिक पीरियड के मेसोजोइक ईरा में इनका उद्भव हुआ एंड आर नाउ डोमिनेटिंग द अर्थ, और आज के टाइम में पूरी दुनिया में एंजियोस्पर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं इन द रिसेंट इपॉक एट क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा का जो रिसेंट पीरियड चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड, उसमें एंजियोस्पर्म पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ पर। तो इस तरीके से पूरे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उस दौरान अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग टाइम पर उद्भव हुआ और उनमें से कुछ ज़्यादातर आज भी सरवाइव कर रहे हैं। दिस इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल की एक टेबल बताई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से प्री कैम्ब्रियन एरा, देखिए सबसे जो पुराना था प्री कैम्ब्रियन एरा, और अर्थ का विकास हुआ लगभग 4600 ईयर्स पहले, और उसके बाद में जो 4030 इतने लंबे समय तक प्री कैम्ब्रियन एरा रहा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। किसी भी एरा या पीरियड को जब अलग नाम दिया गया तो किस आधार पर दिया गया कि उसके अंदर कुछ मेजर चेंज हुए हों, रॉक की लेयर में कुछ डिफरेंट सी लेवल में कोई चेंज हुआ हो, रॉक की लेयर में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ हो, कोई मेजर माउंटेन्स बने हों, या फॉसिल्स के अंदर मेजर डिकम्पोजिशन देखने को मिला हो। तो इस तरीके की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, लगभग 4000 साल पहले के हमारे पास रिकॉर्ड ही बहुत कम है, तो 4030 साल तक 30 मिलियन ईयर्स तक ऐसा माना जाता है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड चला। इसके बाद पेलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा और सीनोजोइक एरा, 3 एरा के अंदर डिवाइड किया गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर के आज के टाइम तक चल रहा है। इस पेलियोजोइक एरा जो सबसे पुराना था, इसको कुछ पीरियड्स के अंदर बांटा गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन और डिवोनियन पीरियड, और इसके अंदर कार्बोनिफेरस एंड परमियन। अब इनको कुछ एपॉक के अंदर बांटा गया। इसी तरीके से ये जो इनके जो टेबल दे रखी है जिसके अंदर बताया गया है कि 500 मिलियन ईयर्स पहले ऑर्डोविशियन पीरियड था, 345 मिलियन ईयर्स पहले ये कार्बोनिफेरस पीरियड था। इसी तरीके से जो मेसोजोइक एरा है उसको 3 पीरियड्स के अंदर बांटा गया, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। जुरासिक पीरियड जिसको हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको सभी लोग जानते हैं डायनासोर्स की वजह से, तो ये जो जुरासिक पीरियड था वो लगभग 190 मिलियन ईयर्स से लेकर 136 मिलियन ईयर्स अगो, यानी इतने साल पुराना पहले का पीरियड है, जिसको मेसोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड कहा जाता है। इसी तरीके से जो हमारा सीनोजोइक है इसको 2 पीरियड्स के अंदर बांटा गया, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। क्वाटरनरी सबसे लेटेस्ट है और टर्शरी को कुछ एपॉक के अंदर डिवाइड किया गया, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन। तो इस तरीके से पूरे टाइम पीरियड को, यानी कि पिछले 5000 साल में धरती में जो भी मेजर चेंजेस आए उसके आधार पर एक टाइम स्केल बनाया गया है। इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। और इस पूरे टाइम स्केल के दौरान जो हमारे विभिन्न प्रकार के जंतु या फिर पौधों का विकास हुआ, इसको भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समझाया गया है कि कौन से पीरियड में कौन से पौधों का विकास हुआ। जैसे कि हम अपने इस चार्ट में प्लांट से रिलेटेड देख सकते हैं कि कैम्ब्रियन पीरियड से पहले प्री कैम्ब्रियन के अंदर माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इस तरीके के माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर या लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। और कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर एल्गी, फ्लरिशिंग ऑफ एल्गी मीन्स जो मल्टी सेलुलर एल्गी थी उसका विकास हुआ। इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, सिलूरियन पीरियड जिसके अंदर टेडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का उद्भव माना जाता है, और कार्बोनिफेरस पीरियड जिसके अंदर ट्री यानी कि जो भी जिम्नोस्पर्म्स थे वो मेजर डोमिनेटिंग प्लांट थे।
और अपीयरेंस ऑफ साइकेड्स देखने को मिला ट्रायसिक पीरियड में। इसी तरीके से कॉनिफर्स जुरासिक पीरियड में मेजर डोमिनेटिंग प्लांट्स थे। अपीयरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ये क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, और इसी तरीके से एंजियोस्पर्म्स जो थे वो टर्शरी पीरियड में, और क्वाटरनरी पीरियड में आज भी जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं पूरे अर्थ के प्लांट किंगडम को। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग पौधों या जीव जंतुओं का विकास हुआ, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिखाया गया है। आज हमने बात की जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ये कितने एरा पीरियड्स या इपॉक के अंदर डिवाइड है, और अलग अलग टाइम पीरियड में या अलग अलग एपॉक में या ईरा में कौन कौन से पौधों का विकास हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू।